हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए, राइट। एंड जैसा कि आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी स्ट्रैटेजी लेकर आऊँ, सो आई एम हेयर। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास टोटल टाइम कितना है, राइट। तो आज है हमारा 10, ओके। एंड ये 20 डेज हो गया हमारा, कब का, जून का, ओके। एंड देन 30 डेज हमारे जुलाई का, राइट। एंड 1 अगस्त से हमारे एग्ज़ाम शुरू है, तो हमारे पास टाइम है 50 डेज, ओके। बट मैं जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताऊँगी आपको बताऊँगी 45 डेज़ के लिए। एंड अगर मैं टू डू लिस्ट भी लाती हूँ तो ये ओनली 45 डेज के लिए ही होंगे, राइट। टू डू लिस्ट भी हमारा 45 डेज के लिए होगा। एंड हमें करने कितने कितने सेक्शंस हैं, तो हमारे प्रीलिम्स के क्या होते हैं, प्रीलिम्स के पैटर्न क्या होते हैं। क्वांट से हमारे आते हैं 40 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है। एंड फ्रॉम रीजनिंग भी आते हैं 40 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स। एंड टाइम अलॉटेड होते हैं हमारे कंबाइंड 45 मिनट्स। इसमें हमारी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है जैसा कि होता है आईबीपीएस एंड एसबीआई के एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल 45 मिनट्स मिलते हैं जिसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चंस करने होते हैं। एंड ये आपका पीओ के लिए भी सेम पैटर्न है एंड क्लर्क के लिए भी सेम पैटर्न है, राइट। एंड फॉर मेंस, मेंस के लिए हमारे पास टोटल सेक्शन होते हैं 5, जिसमें से होते हैं क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए एंड इंग्लिश और हिंदी, राइट। या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो या तो आप हिंदी चूज कर सकते हो। एंड सारे से होते हैं आपके 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, यहाँ से भी 40 क्वेश्चंस, यहाँ से भी 40 क्वेश्चंस। एंड इन दोनों से भी किसी, अगर इंग्लिश का ले रहे हो आप तो भी 40 क्वेश्चंस, अगर आप हिंदी का कर रहे हो तो भी 40 क्वेश्चंस। सो टोटल हो गए आपके क्वेश्चंस 200 ऑफ 200 मार्क्स, राइट। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। एंड टाइमिंग अलॉटेड होती है इसके लिए आपको ओनली 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी सारी बात, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एंड अभी हम क्या करेंगे कि पिछले ईयर का देखते हैं कि पिछले ईयर का क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है। तो अभी क्लर्क के लिए आपको 70 प्लस टारगेट करने होंगे। अगर आपके मार्क्स अभी 65 टू 70 में आ जा रहे हैं मॉक्स में, तो ये आपका एवरेज लिया जाएगा, ठीक है। इसमें अभी आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन स्पीड। एंड अगर आपके यहाँ पे 70 प्लस आ जा रहे हैं मार्क्स मॉक्स में, ठीक है, 70 प्लस आ जा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस डेली डेली अटेम्प्ट 1 मॉक, ठीक है। आपको रोज 1 मॉक अटेम्प्ट करने हैं एंड आपको उसकी बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। एंड अगर आप बिलो 65 हो, ठीक है, एंड अगर आपके मार्क्स बिलो 65 हो, आप इस रेंज में आ रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी होगी। एंड अब बात करते हैं पीओ की। तो पीओ में अगर आपके मार्क्स 56 टू, अगर आपके बिलो 56 है तो आप एकदम लो कैटेगरी में आ रहे हो, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड अगर आपके मार्क्स 56 टू 65 आ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप एवरेज में हो, ठीक है। तो आप एवरेज की कैटेगरी में आ रहे हो, आपको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड आपको प्रैक्टिस करना है विद टाइमर, ठीक है। एंड अगर आप 65 प्लस हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको डेली 1 मॉक
डेली अटेम्प्ट 1 मॉक, ठीक है। आपको रोज 1 मॉक अटेम्प्ट करने हैं, उसकी बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना है। तो ये तो हमारा हो गया कि अगर आपके मॉक्स में ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है। अब हम इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक फॉर बिगिनर्स के लिए एंड दूसरे फॉर जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑलरेडी प्रिपेयरिंग की, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, आपको पहले मेमोरी बेस्ड पेपर देखने हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। मेमोरी बेस्ड पेपर देखो आप, एंड देन उसे आप सॉल्व करो। एंड सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि इससे आपको आपकी लेवल का पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो एंड क्वेश्चंस किस लेवल पे आ रहे हैं, राइट। तो आपको ये मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करने हैं। फिर क्या करने हैं आपको, एंड अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हो तो आई होप कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे, राइट। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको करने हैं, डेली क्या करना है, डेली 1 मॉक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये हो गया आपके प्रीलिम्स का करना है, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग, आपको इस मॉक की बहुत ही डीपली एनालिसिस करनी है, ठीक है। डीपली एनालिसिस करनी है एंड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से आपके रॉन्ग हो रहे हैं या फिर आपके स्किप हो रहे हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। एंड फिर आपको करने हैं डेली 3 प्री DI, ओके, प्लस 2 कैसलेट, क्योंकि एक कैसलेट तो आना ही आना है आपके एग्जाम में, ठीक है। एक कैसलेट तो आता ही आता है, चाहे वो PO का हो या फिर वो क्लेरिकल लेवल हो। एंड फिर आपको यहाँ से डेली 5 पजल्स प्लस सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, की प्रैक्टिस करनी है। डन। ये बस अभी आपका प्रीलिम्स के लिए है एंड मेंस के लिए मैं बिगिनर्स प्लस ऑलरेडी प्रिपेयरिंग वालों को एक साथ बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आपने ऑलरेडी प्रिपेयरिंग का प्रीलिम्स देख लिया, अब हम बिगिनर्स का प्रीलिम्स देखते हैं, उन्हें कैसे क्या करना है, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे बिगिनर्स के लिए। सो बिगिनर्स को भी मेमोरी बेस्ड पेपर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड पेपर एंड यहाँ आपको क्या करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है अभी, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो आपको क्वेश्चंस टफ लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस एक नजर उसे देखना है एंड वहां पे आपको बस ये एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, राइट। क्वेश्चंस आपके किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, क्वांट से प्लस रीजनिंग से। देन सेकंड थिंग, आपको क्या करना है, आपके पास अभी 50 डेज है, राइट। आपके पास अभी है 50 डेज। तो आप क्या करो, क्वांट से पर डे 1 टॉपिक उठाओ एंड 1 टॉपिक से आपको पहले उसका बेसिक क्लियर करना है। बेसिक के लिए आप वीडियोस को रिफर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियोस के लिए मैं बोलूंगी कि आप सुमित सर को फॉलो कर सकते हो या फिर आशीष अरोड़ा सर को, ठीक है। एंड ये हो गया। प्लस प्लस आपको डेली सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सबके 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। एंड फॉर रीजनिंग के लिए भी आपको आप पर डे 1 टॉपिक उठाओ, इसके बेसिक्स करो एंड वीडियोज आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हो इसके लिए।
डन। एंड देन फिर खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड यहाँ पे आपको पजल्स अभी स्टार्टिंग में समझ नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स का, तो मैं बोलूंगी कि आप अभी से 4 पजल्स पर डे, ओके, स्टार्ट करो। 4 पजल्स पर डे आपको करने हैं प्रैक्टिस। तो ये था बिगिनर्स के लिए। एंड नाउ कम टू द मेंस पार्ट, राइट। अब देखते हैं कि मेंस के लिए क्या करने हैं, ठीक है। तो मेंस में अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हो तो आपको 1 मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, मेंस का मॉक, ठीक है, पर वीक। ये तो करने ही करने हैं। एंड डेली आप क्या कर सकते हो, आपको 2 मेंस लेवल पजल प्लस 2 मेंस लेवल डीआई करनी है, ठीक है। एंड आपके मेंस एग्जामिनेशन बहुत टफ पजल्स एंड डीआईज नहीं आते हैं, वो बिल्कुल इजी लेवल के होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो आपको इसके टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड फॉर ये तो हो गया आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया। एंड फॉर इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर मैं बोलूँगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो, बट आपको वोकैब नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतनी टफ वोकैब्स नहीं पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में। ट्रस्ट में, इंग्लिश का पेपर बहुत बहुत ज़्यादा इजी होता है मेंस एग्जामिनेशन में। एंड ये आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी एग्जाम्स की मैं भी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो आपको बस बेसिक के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़नी है, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती रहे। प्लस आपको डेली 1 टॉपिक से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड आप इसके लिए, अगर आपको टॉपिक्स का आइडिया नहीं है या फिर भी आप किसी टीचर को फॉलो करना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपका हिंदी है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप पैसेज की प्रैक्टिस करो। एंड देखो उसमें जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर जो भी इसका टॉपिक्स हो, वो टॉपिक वाइज आप इसे भी आपको पर डे 1 टॉपिक करना है, ठीक है। एंड फिर बच गया हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मैं नहीं बोलूंगी कि अभी से आपको करने की जरूरत है। कंप्यूटर आप क्या करो, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आप सिंपली कोई पीडीएफ रिफर कर सकते हो, एंड ओलिवुड को रिफर कर सकते हो, या फिर मेरे पास 1-2 पीडीएफ्स और हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी वो सारे पीडीएफ्स, ठीक है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड फिर अभी जीए का देखते हैं, ठीक है। जीए का देखते हैं, तो अगर आप मेरा एसबीआई क्लर्क टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे थे, तो आपका तो अभी तक एसबीआई क्लर्क का अगर आपने मेरा टू डू लिस्ट फॉलो किया है, तो आपको मैंने फेब से मई तक का सारा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, कंप्लीट करवा दिया है जीए। एंड अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, एंड अगर आप मेरी टू डू लिस्ट फॉलो नहीं कर रहे थे, तो आप क्या कर सकते हो कि आपको अभी से प्रीवियस 4 मंथ्स का, ठीक है, प्रीवियस 4 मंथ्स का आपको क्या करना है, वीकली प्लस मंथली करने हैं आपको। बट ये जो आपका लास्ट 2 मंथ्स है, मीन्स आज से, मीन्स जून एंड जुलाई, ठीक है, तो ये आपको डेली बेसिस पे करनी होगी, मीन्स डेली जीए करनी है आपको। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं मेंस के लिए बिगिनर्स को क्या करने हैं। तो बिगिनर्स को आई सजेस्ट कि
तो जब आपके क्वांट्स के सारे टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर हो जाएं, जब आपने सारे टॉपिक्स के बेसिक्स कर लिए हो, तब आपको क्या करने हैं, 2 मेंस लेवल डीआईज की प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट। एंड रीजनिंग के लिए भी सेम करने हैं। आपके जब सारे टॉपिक्स बेसिक्स क्लियर हो जाए एंड आप कम से कम 50 पजल्स की प्रैक्टिस कर लो, 50 पजल्स की प्रैक्टिस कर चुके हो आप, तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी मेंस की प्रिपरेशन। एंड यहाँ पे आपको करने हैं 2 मेंस लेवल पजल। डन। एंड कंप्यूटर के लिए सेम जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयरिंग वालों का बताया है, ठीक है। एंड फॉर जीए ऑल्सो सेम, आपको 4 मंथ्स की करनी है, वीकली प्लस मंथली। ऑल राइट। एंड फिर आपको लास्ट 2 मंथ्स की करनी है, दैट इज आर जून जुलाई। एंड इन दोनों मंथ्स की आपको करनी है डेली जीए। एंड अगर आप डेली जीए बोलोगे कि कहाँ से करने हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप अड्डा के वीडियोस फॉलो कर सकते हो, डेली जो आते हैं इनके, ठीक है, आशीष गौतम सर के, तो आप अड्डा को फॉलो कर सकते हो। एंड देन फॉर इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, अभी से न्यूज़पेपर रीड कर देना स्टार्ट करना है, द हिंदू या कोई भी, ठीक है, क्योंकि आरआरबी का पेपर उतना टफ नहीं होता है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक पेपर पढ़ सकते हो, लाइक इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, तो आप कोई भी एक पेपर रीड कर सकते हो। एंड यहाँ से आपको वो गैप्स, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आप वो गैप्स नोट डाउन करो। ऐसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वो गैप्स नोट डाउन करो, राइट। एंड फिर यहाँ से आपको करने हैं पर डे 1 टॉपिक, लाइक एरर डिटेक्शन हो गए, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गए, फिलर्स हो गए आपके, डबल फिलर्स, सिंगल फिलर्स, एंड देन हो गए आपके वर्ड स्वैप। तो इन सारे टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है डेली, ठीक है। डेली एक टॉपिक लो आप एंड उससे आप 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड अगर आप किसी टीचर को फॉलो करना चाहते हो, देन आई सजेस्ट कि आप निमिषा मैम को फॉलो करो, राइट। एंड अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, अगर आप हिंदी से एग्जाम दे रहे हो, देन आई सजेस्ट कि तब भी आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कोई हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। प्लस आपको 2 हिंदी आरसीज की प्रैक्टिस करनी है पर डे। एंड सेम यहाँ भी आपको पर डे ईच टॉपिक लेना है एंड उन टॉपिक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ऑल राइट, सो ये हो गया हमारा डन। सो अब बात करेंगे हम टू डू लिस्ट की नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। एंड अगर आप आरआरबी, पीओ और क्लर्क की टू डू लिस्ट चाहते हो मुझसे 45 डेज की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, राइट। एंड ऑल्सो अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हो कि मैं कैसे मॉक अटेम्प्ट करती हूँ, ठीक है, आरआरबी का, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आपके होते हैं 80 क्वेश्चंस एंड टाइम होते हैं ओनली 45 मिनट्स। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए एक वीडियो लाऊं कि हाउ टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स मॉक, तो कमेंट करना नीचे, मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीक तक आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। एंड अगर आप कोई मॉक टेस्ट परचेज करना चाह रहे हो तो यू कैन गो फॉर एच रैंकर, ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग एग्जैक्ट एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई माई कूपन कोड, दैट इज बैंकिंग। यू विल गेट 20% ऑफ, मीन्स आपको 299 का मॉक ओनली 239 में मिल जाएंगे। एंड इसकी जो वैलिडिटी है दैट इज टिल सिलेक्शन, ठीक है, मीन्स अनलिमिटेड। सो दैट्स ऑल एंड सॉरी फॉर हैंड राइटिंग गाइज। वो एक्चुअली मैं पेन टैबलेट का यूज़ कर रही हूँ तो राइटिंग उतनी स्मूथ नहीं आ रही है, बट इट्स ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।